वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सुदामा ने पत्नी के द्वारा बहुत तरह से समझाए बुझाए जाने पर यह विचार किया, इस निमित्त से मित्र के दर्शन का परम लाभ हो जाएगा, परंतु मैं उनको उपहार क्या दूंगा? दरिद्रता के कारण कुछ देने को है नहीं, इसी से लज्जित हो रहा हूँ। पति के मुख से ये बात सुनकर सती ब्राह्मणी दूसरे घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग लाई और एक पुराने चिथड़े में बांधकर उन्हें पति को दे दिया। तदंतर सुदामा जी मैले कपड़े से अपने मैले कुचेले दुर्बल शरीर को ढककर उन चिवड़ों को लेकर मनी मन ब्राह्मण्य देव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे श्री कृष्ण की नगरी को चल दिए। ब्राह्मण ने नौका से समुद्र पार करके स्वर्णमय विचित्र द्वारकापुरी के दर्शन किए। उस पुरी में पताकाएं फहरा रही थी। कतार की कतार सभा भवन और भांति भांति के दुर्ग सुशोभित थे। बलवान यादव वीर उसकी रक्षा कर रहे थे। उसमें 4 सड़कें थीं। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की पुरी को देखकर लोगों से पूछा, श्री कृष्ण का भवन कौन सा है, यह बतलाइए। इस बात को सुनकर माधव की द्वारकापुरी के रक्षकों ने कहा, सभी भवनों में श्री कृष्ण हैं। यह सुनकर ब्राह्मण किसी एक भवन में घुस गए और अंदर जाकर देखा कि पलंग पर श्री कृष्ण विराजमान हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि परम मित्र श्री सुदामा जी पधारे हैं। इनके अचानक आ जाने से वे प्रेमवश हुए कुछ देर के लिए चित्र की तरह स्तब्ध खड़े रह गए। फिर सावधान होकर दौड़े और रोते हुए उनको गले लग गए। कुछ देर तक वे दोनों मित्र परस्पर छाती से छाती लगाकर इस प्रकार मिले रहे मानो दोनों का शरीर एक हो गया है। इतने में भगवान को सुदामा जी को दुर्बलता का स्मरण हुआ। सोचा कि मेरे गाढ़ालिंगन से भी इन्हें पीड़ा हो रही होगी। इधर सुदामा जी को भी अपने देह दौर्बल्य की स्मृति हुई। उन्होंने सोचा कि मेरा अस्थि पंजर कोमल श्रीअंग में चुभ रहा होगा। इन विचारों से दोनों का मिलन छूटा। तदंतर स्वर्ण पात्रों में भरे जल के द्वारा उनके दोनों चरणों का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने मस्तक पर धारण करके ब्राह्मण को अपने पलंग पर बैठा लिया। फिर गंध, चंदन, अगरू, कुमकुम, धूप, दीप, मधुपर्क और पकवान के द्वारा उनकी पूजा की। पश्चात पान का बीड़ा देकर गोदान किया और मलिन वस्त्रधारी दुबले पतले पके बालों वाले ब्राह्मण को पधारने का कारण पूछा। मित्रविंदा जी मुस्कुराती हुई पंखे के द्वारा सुदामा जी की सेवा करने लगी। ब्राह्मण को इस प्रकार पूजित देखकर परस्पर रानियां कहने लगी, इन भिखारी ने कौन सी तपस्या की है जिससे स्वयं त्रिलोक्यनाथ बड़े भाई की तरह इनका सत्कार कर रहे हैं। इसी बीच दोनों मित्र हाथ में हाथ पकड़े पुरानी बातें करने लगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।